हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का जो फिजिक्स है उस सभी निचोड़ प्रश्न में 200 का हम जो टारगेट लिए थे, 200 प्रश्न का ध्यान दीजिएगा। 200 प्रश्न का टारगेट लिए थे जिसमें हम 95 प्रश्न को करवा दिए, है ना। आज ध्यान दीजिए 96 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा रफ्तार में चलेगा तो मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो कहना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। तो वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला। आगे ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा गया है? टिंडल प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल। आगे ध्यान दीजिएगा, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है? तो ये कह रहा है क्या, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है? तो काला, है ना। आगे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? तो 10 या 6 एम्पियर, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। आगे ध्यान दीजिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृश्य धारा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। आगे ध्यान दीजिएगा, किस बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है? तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 2 एम्पियर हो जाएगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 2। किस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश के प्रवाह दर होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। किसी वोल्ट मीटर में, ध्यान दीजिएगा, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक क्या होगा? 0.05 वोल्ट, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, बताइए जी, ध्यान दीजिएगा। आगे वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा कूलम होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल। आगे ध्यान दीजिएगा, वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल बाई कूलम, है ना। कौन सा कथन सत्य होगा? मतलब जूल बराबर क्या होता है? वोल्ट बटा कूलम होता है। ओम का नियम निरूपित होगा V बराबर IR। रियोटोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर V बटा I। आगे ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है R बराबर V बटा I। आगे ध्यान दीजिएगा, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम
220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा 4 एम्पियर। विद्युत का अच्छा चालक है चांदी, विद्युत का अच्छा चालक क्या है चांदी है ना। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ही छोटा होता है। आगे ध्यान दीजिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है ना। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो ऑप्शन रहेगा तो उसमें चांदी सबसे अच्छा चालक होगा, है ना जी। आगे ध्यान दिया, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है 2 मीटर, है ना। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, और ताप घटाने पर घटता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है। ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो कहना है घटता है। आर ओम प्रतिरोध वाले 11 प्रतिरोध को समांतर क्रम में एन जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आर बट्टा एन हो जाएगा। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा, तो 30 ओम होगा, है ना जी। आगे ध्यान दीजिएगा, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, तो कहना विद्युत वाहक बल से कम होगा, है ना। आगे ध्यान दीजिए, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है, तो विद्युत और धारा। जूल का मान, 1 जूल का मान क्या होता है 0.24 कैलोरी, है ना। आगे ध्यान दीजिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, तो प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो के मतलब क्या होता है जल होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट होता है। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो 1102। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 0.4 एम्पियर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो 50 वाट, है ना। आगे ध्यान दीजिए, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो कहना IR², है ना। कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल बट्टा कूलॉम। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल। किसी सीधे चालक के धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है ना। आगे ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है, तो बल की दिशा को, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो वेग और समवेग। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपरी मुखी, है ना। आगे ध्यान दीजिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, है ना जी। आगे ध्यान दीजिए,
तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपकरण के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, तो गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग कैसा होता है? तो लाल, काला और हरा। स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, लघु पतन और अति भारण दोनों को, है ना। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युतमय तार में। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बायां हाथ की तर्जनी संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस युक्ति में विद्युत बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, है ना जी। आगे ध्यान दीजिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। सौर सेल सौर ऊर्जा को निरूपित करता है विद्युत ऊर्जा। खिलौने में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है? शुष्क सेल। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण, है ना। कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट के कारण, है ना। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम हो। फ्यूज तार मिश्रित होता है सीसा और टीन का। विद्युत चुंबक की खोज किसने की? ऑस्टेड ने किया था। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। प्राकृतिक में विद्युत पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? CNG। वायुमंडल में, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मा बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। आगे ध्यान दीजिए। सौर जल ऊर्जा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है बादलों वाले दिन। ध्यान दीजिएगा। 200 क्वेश्चन का टारगेट लिए थे, हमारा 200 क्वेश्चन पूरा हो रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और है, ध्यान दीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखे सेल का। कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, है ना। किस धातु से सौर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण।
नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक, छठा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सातवां पर ध्यान दीजिए। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? तो एलपीजी का। ध्यान दीजिएगा। आठवां कह रहा है क्या? वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्वीकरण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा। नौवां नंबर 209, घरेलू एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। ध्यान दीजिए। 209 क्वेश्चन एकदम भी आई है। ध्यान दीजिएगा। इसको एक के बाद नहीं 2-3 के बाद देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर भी बेहतर आएगा, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।